यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज गाइस मैं हमारे विशाल सर से बात कर रहा था। तो विशाल सर से मैंने पूछा कि सर एक बात बताइए, जो बच्चे सीए बन चुके हैं क्या उनको एसीसीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर वो एसीसीए करते हैं तो उनको कितने पेपर में एग्जामिशन मिल जाएगा, एंड अगर वो एग्जामिशन के बाद एसीसीए क्वालिफाई हो जाते हैं, अरे हो ही जाओगे, एसीसीए का रिजल्ट कितना बढ़िया रहता है, तो अगर क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसके बाद में उनको क्या इंडस्ट्री में क्या बेनिफिट मिलेगा, और अगर कोई इंडिया के बाहर अगर जॉब वगैरह करना चाहता है तो क्या उसका एक्स्ट्रा एज मिलता है या नहीं मिलता। दूसरा उनसे मैंने आज ये पूछा कि अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जो इंटरमीडिएट जो है वो सीए का कर रहे थे और इंटरमीडिएट मान लो हो नहीं पाया और उन्होंने सीए को ड्रॉप कर दिया है, कहीं जॉब कर रहे हैं, क्या उनके लिए एसीसीए परफेक्ट होगा या नहीं होगा। तो लेट्स अभी यहां पे आपको विशाल सर बताएंगे इन दोनों ही केस में आपको क्या करना चाहिए। थैंक यू सर फॉर द इंट्रोडक्शन। हेलो बच्चों, मैं हूं सीए विशाल जैन, फैकल्टी ऑफ एसीसीए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग। सो बेसिकली जैसे आपके सीए में होता है ना, इंटर में अकाउंट्स एंड फाइनल में एफआर, उसी तरह से एसीसीए में इंटर में होता है एफआर एंड फाइनल में होता है एसबीआर, स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग पेपर। ओके, सो मैं यहाँ पे आज आया हूँ आपको एसीसीए के बारे में बताने के लिए। एंड मुझे पता है ये बात कि जैसे ही आप सुनते हो ना ये वर्ड एसीसीए, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आने लगते हैं। सर ये एसीसीए चीज है क्या, ये हमें करना चाहिए क्या, इसको करने से क्या बेनिफिट मिलेगा, एक्चुअली में कोई बेनिफिट है भी या नहीं, या सिर्फ मार्केट में एक मार्केटिंग टैक्टिक चल रहा है टू प्रमोट एसीसीए, एक्चुअली में ये बेनिफिशियल है या नहीं, हमें बताओ ना प्लीज। आई टेल यू गाइस, आई गिव यू एन ऑनेस्ट ओपिनियन, आपके लिए बेनिफिशियल होगा नहीं होगा, किनको करना चाहिए किनको नहीं करना चाहिए, मैं सब कुछ एसीसीए के बारे में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना, ट्रस्ट मी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव रहेगा, ठीक है। नाउ बिफोर आई स्टार्ट कि किनको एसीसीए करना चाहिए किनको एसीसीए नहीं करना चाहिए, आई बिलीव कि मैं आपको ना एसीसीए के बारे में ना एक हल्का सा बैकग्राउंड दे देता हूं, सो दैट आप मेरे जो मैं बोलूंगा ना उसको आप रिलेट कर पाओ। तो एसीसीए में क्या होता है, जैसे अपने सी में होता है ना फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, उसी तरह से एसीसीए में होता है नॉलेज लेवल, स्किल लेवल और प्रोफेशनल लेवल। ओके, नाउ नॉलेज लेवल में होते हैं आपके 3 पेपर्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। स्किल लेवल में होते हैं आपके 6 पेपर्स, ये कॉर्पोरेट लॉ हो गया, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ये आईएफआरएस का हो गया, डबल ए ऑडिट वाला पेपर हो गया, एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला पेपर हो गया, पीएम कॉस्टिंग का पेपर हो गया, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, और टैक्स यूके का टैक्स का पेपर हो गया, ठीक है ना। अब प्रोफेशनल लेवल होता है आपका सबसे फाइनल लेवल पेपर। नाउ इसमें एसबीआर हो गया, आईएफआरएस का पेपर, जो आप सीए फाइनल पढ़ते हो ना एफआर, उसी तरह से ये एसबीआर है, स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग अकाउंट्स का पेपर है, आईएफआरएस का पेपर है। एसबीएल इज ए स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर, ये कौन सा पेपर है, आपने सीए इंटर में एसएम पढ़ा था ना, जिसमें पॉटर्स स्ट्रैटेजीज, बहुत सारे मॉडल्स थे, राइट, स्वॉट एनालिसिस, तो ये उसका बहुत ही एडवांस्ड वर्जन है उसी पेपर का, ठीक है ना। फिर ये दोनों तो आपके पेपर मैंडेटरी है, आपको देने ही पड़ेंगे ना। उसके बाद ना 4 ऑप्शनल पेपर आता है, एएफएम एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एपीएम एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एटीएक्स एडवांस टैक्सेशन एंड एडवांस्ड ऑडिट। आपको इनमें से कोई भी 2 पेपर पे एग्जाम देना होता है। एक चीज और समझ लो, जो नॉलेज लेवल होता है ना वो 100% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या मतलब, एमसीक्यू नहीं, इट डजंट मीन ओनली एमसीक्यू। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैन बी एमसीक्यू, मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स, वन वर्ड आंसर्स, ठीक है। स्किल लेवल में क्या होता है, 60% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और 40% सब्जेक्टिव होता है। एंड प्रोफेशनल लेवल में आपका 100% सब्जेक्टिव होता है। नो व्हेन आई से सब्जेक्टिव, आपको कुछ रट के नहीं लिखना है, पूरा पता है ये जो पेपर था पूरा का पूरा पेपर एनालिसिस बेस्ड होता है। जैसे एग्जांपल बताऊं क्या बोलता है, क्रिटिकली इवैल्यूएट दिस प्रोविजन, राइट, क्रिटिकली इवैल्यूएट, इन्वेस्टर क्या सोच रहा होगा, तो क्वेश्चन इस तरह से आता है। तो आपको रट के कुछ भी नहीं जाना है, रट के कुछ भी नहीं जाना है। ओके, नाउ इसका एग्जाम साल में 4 बार होता है, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। और सबसे बेस्ट पार्ट, इसमें कोई ग्रुपिज्म नहीं है। आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को एफआर देना है, मेरे को एफआर देना है, मैं एफआर दे दूंगा। उसके बाद फिर मेरे को नेक्स्ट मार्च मैंने एफआर दे दिया, जून में मैं एफएम दे दूंगा, सितंबर में ऑडिट दे दूंगा, दिसंबर में पीएम दे दूंगा, राइट। तो पॉइंट इज कोई ग्रुपिज्म सिस्टम नहीं है। आपको हर एग्जाम में एक एक पेपर करके दो, दो दो पेपर करके दो, 3 पेपर करके दो, आपको जितनी सहूलियत लग रही है आपके हिसाब से, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है ये कोर्स आपको। ओके, नाउ
तो ये मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया अबाउट एसीसीए करिकुलम। डेफिनेटली आपको और भी अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो मैं आपको उसके लिए ना टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो एक सरप्राइज दूंगा। ट्रस्ट मी, इट विल बी ऑफ इमेंस हेल्प फॉर यू गाइज, ओके। बट बिफोर दैट अब मुझे आते हैं, मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि किन बच्चों को एसीसीए करना चाहिए, किन सीए स्टूडेंट्स या सीए क्वालिफाइड्स को एसीसीए करना चाहिए। तो समझो बच्चों, मैं ना सीए स्टूडेंट्स और सीए क्वालिफाइड दोनों 3 कैटेगरीज में बांटता हूं। कैटेगरी नंबर 1, ऐसे बच्चे जिनका सीए ना स्मूथली चल रहा हो। स्मूथली मैंने से आई मीन टू से जिनका 1-2 अटेम्प्ट में क्लियर होते जा रहा है सब कुछ। कैटेगरी नंबर 2, जो ना सीए में फंस चुके हैं, ना वो सीए छोड़ते बन रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं तो आगे नहीं बढ़ पा रहे, मतलब 5 से 6 अटेम्प्ट हो गया है, लगातार एग्जाम दे रहे हैं बट अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं कर पा रहे फॉर व्हाट्सएवर रीजंस। एंड कैटेगरी नंबर 3 इज क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो मैं अब इन तीनों कैटेगरीज के बारे में बात करता हूं। सबसे पहले बात करूंगा कैटेगरी नंबर 2 के बारे में। तो बच्चों समझो, देखो आप सीए में फंस रहे हो, स्टक अप हो चुके हो, 5 से 6 बार आपने एग्जाम दे दिया, आप अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं कर पा रहे हो। आई टोटली रेस्पेक्ट योर पैशन एंड द पैशन फॉर डूइंग सीए एग्जाम्स, ठीक है। आपके मन में पैशन है कि मुझे सीए बनना है, एंड आई टोटली रेस्पेक्ट दैट पैशन यार, ठीक है। और मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं आप सीए छोड़ दो, मैं आपको सिंपल बोल रहा हूं, देखो एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम वी हैव टू बी प्रैक्टिकल इन लाइफ। इमोशन को साइड रख के प्रैक्टिकल होना पड़ता है और आपको एक पॉइंट पे ना करियर स्टार्ट करना पड़ता है। वो जो लिखी लिखाई बातें हैं ना कि नहीं एज इज जस्ट अ नंबर, आप तो करो कोई दिक्कत नहीं है, लगे रहो यार, बट एक टाइम पे प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है। आपके सोसाइटी में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, राइट। सो आपको अपना करियर स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको अर्निंग स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट नाउ। सो इसलिए व्हाट आई से इज स्विच टू एसीसीए इन दैट केस। नाउ व्हाई एसीसीए, इज इट इजी? नो, ऐसा नहीं है एसीसीए इजी है, बट एसीसीए ना आपको बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज ऑफर करता है, ओके। कोई ग्रुप सिस्टम नहीं है, साल में 4 बार एग्जाम हो रहा है, आप पेपर पे पेपर करके एग्जाम देते जाओ, राइट। 3 महीना एक पेपर को पढ़ा, अच्छे से समझा चीजों को और एग्जाम दिया, क्लियर कर लिया, राइट। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ऑफर कर रहा है। प्लस इसमें आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, चीजें पूरी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, मैं एफआर पढ़ाता हूं ना, तो मैं एफआर का एग्जांपल देता हूं। पता है एफआर में जो क्वेश्चन आता है, एक 20 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन आता है, उसमें क्या क्वेश्चन आता है, आपको ना 2 कंपनी का बैलेंस शीट दे देगा और बोलेगा दोनों कंपनी को एनालाइज करो और बताओ कौन बेटर परफॉर्म कर रहा है, रेवेन्यू वाइज, प्रॉफिटेबिलिटी वाइज कौन बेटर परफॉर्म कर रहा है, बताओ एनालाइज करके। सो मतलब आपका पूरा एनालिसिस बेस्ड पेपर है, तो आपको उसके रेशियोज निकालने पड़ेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, और दोनों को कंपेयर करोगे, पास्ट का क्या हिस्ट्री रहा है, बिजनेस का क्या ट्रेजेक्ट्री रहा है, क्या क्या इवेंट्स चल रहा है, सब चीज को अंडरस्टैंड करके आप देखो। अब इसमें आप कुछ रट के तो नहीं लिख सकते हो, आपको एनालाइज करके लिखना पड़ेगा, राइट। तो चीजें बहुत इंटरेस्टिंग बन जाती है, राइट। तो ये है था, यहाँ पे ना पेपर एनालिसिस बेस्ड होता है और ये आपका एनालिटिकल माइंड को ओपन भी करता है, ओके। सो नाउ प्लस आप जब एसी से सेलेक्ट करते हो ना, देखो ऑन द बेसिस ऑफ योर ग्रेजुएशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर यू कैन से सीए इंटर, अगर आपको किसी पेपर में 40 से ऊपर भी आया है तब भी आपका वो पेपर एसीसीए में एग्जेम्प्ट हो जाता है। मतलब अगर आपने सीए इंटर क्लियर कर लिया है और ग्रेजुएशन भी हो गया है, तो आपको इस 13 पेपर कैसे, यहां के 3, यहां के 6, यहां के 4, टोटल 13 हो गए ना। तो अगर आपने सीए इंटर पूरा क्लियर कर लिया है तो आपको 13 पेपर पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट। अगर आपने सीए फाइनल पूरा क्लियर कर लिया है तो आपको 9 पेपर पूरे एग्जाम्प्ट। अगर आपने सीए फाइनल दे रहे हो लेकिन पास नहीं हुए हो, लेकिन सीए फाइनल में पता है किसी पेपर में 40 से ऊपर भी आ गया है, तब भी वो पेपर यहां का करस्पॉन्डिंग यहां का जो पेपर है ना, वो आपको एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे आपको एग्जाम्पशन के बेनिफिट होते हैं। पता है आप ना सिर्फ 1 साल के अंदर एसीसीए पूरा कंप्लीट भी कर सकते हो। अगर आप बस कंसिस्टेंटली पढ़ाई करोगे ना, तो 1 साल के अंदर पूरा आप एसीसीए कंप्लीट भी कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ करिकुलम, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है, कोई ग्रुपिज्म सिस्टम नहीं है, ठीक है, और आपका एग्जाम साल में 4 बार हो रहा है और पूरा एनालिसिस बेस्ड पेपर है, रटने की जरूरत नहीं है, ओके। ये तो हो गया करिकुलम का बेनिफिट्स। सर करने से क्या बेनिफिट मिलेगा? देखो करने से बेनिफिट आपको सबसे पहला आपका करियर स्टार्ट हो जाएगा। आई टेल यू अ स्टोरी। मेरा ही एक स्टूडेंट था, ठीक है, एंड ही वाज स्टक अप इन सीए फाइनल, ओके। सीए फाइनल दे रहा था, नहीं हो पा रहा था वो बेचारे का। उसके बाद उसने मेरे से बात किया एंड ही स्टार्टेड हिज एसीसीए जर्नी।
ही स्टार्टेड एसीसीए जर्नी, उसको मिले थे 7 एग्जाम्पशन मिल गए थे ऑन द बेसिस ऑफ सीए इंटर प्लस सीए फाइनल एफआर में उसे एग्जाम्पशन, सीए फाइनल एफआर में उसे 40 प्लस था तो उसका सीए फाइनल एफ एसीसीए हाँ सीए फाइनल एफआर में उसे 40 प्लस था तो उसका एसीसीए एफआर का उसको एग्जाम्पशन मिल गया यहाँ पे। ओके तो उसको अराउंड 7 एग्जाम्पशन मिल गए, 6 पर उसे और देने पड़े थे, वो 6 पर दिया और वो एसीसीए बन गया, विद इन 1 ईयर वो एसीसीए बन गया। ही गॉट अ जॉब इन दुबई, okay, after working in Dubai for I think around 1 to 1.5 years, okay, he called me up again and he's like विशाल सर एक बात बताओ ना, मुझे अब लग रहा है कि ना मैं सीए भी कर लूं क्या। एंड यू नो व्हाट, उसने सीए स्टार्ट किया एंड विद इन 1 ईयर उसने सीए भी कंप्लीट कर लिया। सो पॉइंट इज ना कि आपको कभी कभी एक चीज के लूप से बाहर निकलना पड़ेगा टू अचीव समथिंग ग्रेट। अगर आप उस लूप में फंसे रह जाओगे ना तो आप उस लूप से निकल नहीं पाओगे, तो लूप से निकलना जरूरी है। ओके ना, तो ये हो गया कैटेगरी 2 वाले बच्चों के लिए। अब बात करता हूं कैटेगरी 3 वाले बच्चे जो सीए क्वालिफाइड हैं, बच्चे सीए बन गए हैं, पारंगत हो गए हैं ऑलरेडी। देखो उनके लिए ना मैं बोलूंगा you have to evaluate what exactly do you want, what exactly do you want। if you are working in the auditing department, big फोर्स में काम कर रहे हो, एसीसीए करना बहुत सिग्निफिकेंट ऐड होगा। आपको पता है बहुत चीजें, देखो जो हम लोग सीए पढ़ रहे थे ना, तो हम लोग जब उस समय हम लोग इंडेस पढ़ रहे थे, ऑडिट पढ़ रहे थे, हमारा इंटेंट टू स्टडी वाज जस्ट टू स्टडी टू क्लियर द एग्जाम्स। लेकिन अभी जब आप एसीसीए पढ़ोगे ना, आपका इंटेंट इज नॉट टू क्लियर द एग्जाम्स, आपका इंटेंट होगा अरे अब हम तो देखो, आप समझो क्या, मैं जो पढ़ रहा हूं ना, आप चीजों को समझता हूं, मैं चीजों को समझता हूं। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर मैं एसीसीए नहीं कर रहा हूं तो मेरी सैलरी नहीं आ रही है, मेरी सैलरी तो आ रही है ना, मेरी सैलरी तो आ रही है। लेकिन अगर मैं एसीसीए साइड बाय साइड कर रहा हूं, मैं अपने आप को अपग्रेड कर रहा हूं, आई एम डिस्टिंग्विशिंग माई सेल्फ फ्रॉम द क्राउड, मैं अपने आप को अपग्रेड कर रहा हूं, मैं अपनी एनालिटिकल स्किल्स बढ़ा रहा हूं, राइट। प्लस इससे सिग्निफिकेंट ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज है, सिग्निफिकेंट। अगर आप मिडिल ईस्ट की बात करो, दुबई, ओमान, कुवैत, राइट, प्लस अगर आप बात करो यूके बेस्ड कंट्रीज की, राइट, तो उधर सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज है एसीसी के, सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज है एसीसी के लिए, ठीक है। नाउ I have myself worked in Dubai and I know there are significant opportunities and with a handsome payment, okay। now तो आपको देखो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज है, आपका बहुत ज्यादा करियर अपग्रेडेशन हो जाएगा एंड यू विल योरसेल्फ फील मच मोर एफिशिएंट इन योर वर्क। ओके नाउ सो देखो मैंने एक बेसिक आपको बताया कि किनको करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए। अब जिनका सीए स्मूथली चल रहा है, देखो उनके लिए ना मैं एक बात बोलूंगा, आई लीव इट टू योर जजमेंट। बट अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन मांगोगे ना, मेरा पर्सनल ओपिनियन में बोलूं, मुझे लगता है ना मल्टीपल डिग्रीज पे कभी भी भटकना नहीं चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, एक करो लेकिन इतने इज्जत के साथ करो कि दूसरे की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपकी सब चीज स्मूथली चल रही है, आपको एकदम पूरा डिसाइडेड है कि मुझे ना सीए बन के तुरंत अब्रॉड ही शिफ्ट होना है, तो एसीसी आपको ऐड करना चाहिए, तो आपको एसीसी अपने प्रोफाइल में ऐड करना चाहिए, इवन इफ आपका सीए स्मूथली चल रहा है तो भी, ओके। क्योंकि देखो सिलेबस करिकुलम मोर और लेस सेम ही रहेगा, आपको बस अप्रोच यहाँ का पेपर का डिफरेंट है, तो आपको उस अप्रोच को अडैप्ट करना है और आपका एक जगह पढ़ाई करोगे दोनों जगह बेनिफिट मिल जाएगा आपको, ओके। नाउ अब पता है आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे इस वीडियो को देखने के बाद भी, तो सर सवाल का जवाब तो दोगे ना आप? डेफिनेटली दूंगा बच्चों। अब उस सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपके लिए ला रहा हूं एक ओपन हाउस वेबिनार, ओके। और उस वेबिनार में मैं डेफिनेटली आपको पहले तो एक इंट्रोडक्शन दूंगा सब चीज के बारे में, लेकिन द इंटेंट इज टू इंटरैक्ट विथ यू गाइज एंड गाइड यू एंड सॉल्व योर क्वेरीज। देखिए आपको एसीसी के पर्टिकुलर जितने भी मन में क्वेश्चन है ना, ठीक है, सी हियर, जितने भी मन में क्वेश्चन है, चाहे वो एग्जाम्शंस के बारे में हो, चाहे वो बेनिफिट्स के बारे में हो, चाहे कितना ड्यूरेशन लगेगा, सर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का क्या रिक्वायरमेंट होता है, जैसे सीए में आपका आर्टिकलशिप होता है 2 साल का, एसीसी में होता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट 3 साल का, तो वो कैसे हम लोग अलाइन कर सकते हैं। सर जॉब अपॉर्चुनिटीज इंडिया में क्या है, अब्रॉड में क्या है, सर व्हाट इज द रोड मैप टू एसीसीए, तो इसका हम लोग रख रहे हैं एक ओपन हाउस डिस्कशन सेशन। कब? 26 जनवरी संडे 7 PM, ओके। 26 जनवरी हॉलीडे पीरियड डे है यार, ठीक है, 7 PM शाम का समय है, आओ वेबिनार ज्वाइन करो, अपने सारे क्वेरी जितने भी है लिख के रखो एंड 7 बजे हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वेबिनार में रहूंगा मैं, ठीक है, सीए विशाल जैन एंड दिवेश हरपलानी, ठीक है। तो दिवेश हिमसेल्फ अ सीए रैंक होल्डर एंड इंटर एंड द फाइनल लेवल बोथ, ठीक है। तो अपन दोनों ही सीए भी हैं और हम लोग लाइक एसीसी का भी पर्सपेक्टिव जानते हैं, राइट, वी आर पर्सपेक्टिव ऑफ एसीसी आल्सो, सो वी
हैव सीन द बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन, सीए एंड एसीसी दोनों साइड देख रखे हैं. सो आई थिंक वी विल बी एबल टू गाइड यू इन अ मच बेटर वे. सो प्लीज ज्वाइन द वेबिनार. एंड वेबिनार ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, ठीक है. उस गूगल फॉर्म को फिल कर दो आप, हमारी टीम आपको वेबिनार का लिंक भेज देगी, ठीक है. तो गूगल फॉर्म फिल करना मत भूलना. फिल द गूगल फॉर्म एंड यस, सी यू इन द वेबिनार.